औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। सबसे ज़्यादा अफजल सहाबी कौन है, कौन से हैं, मतलब किसे हम कहेंगे कि ये सहाबी सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है? क्या इसका फैसला करना ज़रूरी है कि ये कौन सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है? इसके बारे में क्या कोई सवाल होगा? इस पर मैं थोड़ी सी आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ये मैं कुरान की 3 आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, किसी नतीजे तक पहुँचेंगे कि कौन सा सहाबी सबसे ज़्यादा अफजल है। जैसा कि हमारे माशरे में ये पाई जाती है एक तरह से दर्जा बंदी, इसका भी पता चल जाएगा कि इसकी क्या हैसियत है। या जैसे कहते हैं अहले सुन्नत वाले कहते हैं कि तमाम अंबिया कराम से के बाद जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाली हस्ती है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। जबकि जो अहले तशरीह हैं वो जैसे आम मशहूर जुमला बोलते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ये देखिए एक बहुत बड़ा एक नज़रिया है, अली दा पहला नंबर। वो अली को पहला नंबर मानते हैं इमाम साहबा। वो पता नहीं अली को क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी किसी बदगुमानी का शिकार हो जाऊं। मैंने उनके एक आलम की तकरीर खुद सुनी जलसे में बैठकर। उनका नाम मुझे सिर्फ इतना याद है, गुलफाम। आगे पीछे क्या लगता है ये नहीं मुझे पता। तो वो कहते हैं कि अली को हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, मोहम्मद जिस से अफजल हैं उस से अली अफजल है, या मोहम्मद जिस से अफजल है अली भी उनसे अफजल है। तो क्या बात निकली इससे? हम तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम से अफजल हैं। तो फिर उनकी बात के मुताबिक यही निकलता है कि वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी तमाम अंबिया कराम से अफजल जानते हैं, मानते हैं। अगर मेरी बात गलत हो तो प्लीज़ मैं इस पर माजरत भी चाहूँगा। और अगर वो कोई बंदा मेरी निशानदेही कर दे, अहले तशरीह बंदा ये कह दे कि वो क्या ये जुमला ठीक है या गलत है, कि वो हज़रत अली को समझते क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात मैं उनकी सुनी है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा दें। बहरहाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कुरान पाक की 3 आयत, फिर हम ये नतीजा निकालते हैं, देखते हैं कि कुरान से क्या रहनुमाई मिलती है। देखिए इस तरह तो कुरान में नहीं कोई होगा कि फलां सहाबी बुलंद मकाम पर है और बाकी नीचे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, इतनी बात कुरान में ज़रूर है, मुझे अब हवाला मेरे सामने नहीं है, कि कुरान ने ये कहा है कि जो फतह मक्का के बाद वाले हैं वो फतह मक्का से पहले वालों के बराबर नहीं है दोनों जनती। उनके दर्जों में ये फर्क है कि वो जो फतह मक्का के बाद वाले हैं वो फतह मक्का से पहले वालों से कम दर्जा है। इतनी बात जरूर है कि जो फतह मक्का तक जो लोग मुसलमान, क्योंकि उस वक्त मुसलमान होना बहुत ही मुश्किल है, जान जोखों में डालना था। तो खैर उधर नहीं जाते, बात लंबी ना हो जाए। तो मैं ये कजिया को हल करने के लिए मेरे जहन में ये बात आई कि क्योंकि हम हर मसले के लिए जाना चाहिए कुरान की तरफ। अगर कुरान हमारी रहनुमाई कर दे तो फिर हम किसी इधर उधर भागने की, टकरे मारने की क्या जरूरत है। अगर कुरान से आपको कोई चीज ना मिले, अगर आप कहते हैं कि ये चीज तो नहीं मिल रही, फिर आप अपनी मर्जी कर लें। बिल्कुल, फिर आप अपनी मर्जी कर लें। कुरान तो कहता है कि हमने कोई चीज नहीं छोड़ी इसमें बयान करने के लिए, जो रह गई हो सारी। तो ये मैं आपके सामने पहले ये सूरत अहकाफ की 19 नंबर आयत है, वाले कुल्लिन दराजातुन मिम्मा आमिलू, वाले कुल्लिन दराजातुम मिम्मा आमिलू, उनका और हर एक के लिए हैं दर्जे उनके अमाल के मुताबिक। आगे और जरूर जरूर पूरा बदला दिया जाएगा उनके अमाल का और उन पर हरगिज़ जुल्म ना किया जाएगा। इतनी सी बात आप ज़हन में रखें। वाले कुल्लिन दराजातुम मिम्मा आमिलू, कि हर एक के अमाल के मुताबिक दर्जे हैं।
तो फिर ये इसमें जब हर एक के लिए आ गया तो सारे सहाबा के आ गए। चले अगली अगली आयत आपके सामने मैं रखता हूँ, वो है सूरह हुजरात की 13 नंबर आयत। सूरह हुजरात उसका ये हिस्सा, इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अत्ताकाकुम, इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अत्ताकाकुम, बिलाशुबा तुम में ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। नहीं जी, ये दो आयत क्या नतीजा निकला, इसमें क्या पता चलता है? दो टूक बात है, लोगों के बारे में बात है और अल्लाह के नजदीक फजीलत की बात है कि अल्लाह के नजदीक कौन, जो अल्लाह के नजदीक जितना ज्यादा करीब होगा वही सबसे ज्यादा फजीलत वाला होगा। तो फिर हम कौन होते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि जी फलान बुलंद दर्जे वाला है और फलान कम दर्जे वाला है? हमें तो पता ही नहीं चल सकता। ये तो अल्लाह का इख्तियार है। हम अल्लाह के इख्तियार पर बैठ गए और फैसला करने बैठ गए कि फलान बंदा फलान बुलंद दर्जा है और फलान जो है कम दर्जा है, फलान साहब भी बुलंद सबसे ज्यादा अफजल है, दूसरा उससे कम है, या जो भी मकाम देते हैं हम तो दे ही नहीं सकते। ये बात तो बिल्कुल खिलाफे कुरान, बिल्कुल। ये आप दो आयत मैं आपके सामने रखी है। एक तो हमारा बड़ा मसला होता है, हर आयत कोई भी एक आधी आयत हो तो इसको हम ये मतलब है वो मतलब है करके हम इधर उधर उसको कर देते हैं। बहरहाल मेरे सामने ये दो आयत हैं, आप बराह रास्त इनको देख लें। अक्सर उलमा कराम ऐसे ही इनको कोड भी करते हैं, पढ़ के भी सुना दी, हवाला भी दे दिया कि इन दोनों आयत से यहाँ जो तकरीम वाला है अल्लाह के नजदीक तो परहेजगार है। तो परहेजगार कोई कितना है अल्लाह जानता है, हमें तो नहीं पता को कितना परहेजगार है। हम तो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत देख लेते हैं, ठीक है जी दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है जी सफेद कपड़े खुले बाजू वाले, उसने कपड़े पहने हुए सफेद पहने हुए, दाढ़ी है, नमाज भी हो जाती है और तस्वीर भी हाथ में पकड़ी, बड़ा परहेजगार बंदा है। कारोबार का आलम देखें, बाकी लोगों के साथ मामलात का, वो जिनसे वास्ता पड़ता है उनको ही पता, बाकियों को तो नहीं पता। तो इसका फैसला अल्लाह ने करना है, अल्लाह के नजदीक है ये। और दूसरी जो बात मैंने इधर अमाल की, दो टोक बात है, हर एक के अमाल के मुताबिक दर्जे। अच्छा, अमाल वो भी अल्लाह का काम है, अमाल को अल्लाह ने कबूल करना है, उनका अजर कितना देना है वो अल्लाह ने देना है। कोई अमल किया किसी ने, उसका कितना वो कबूल हुआ अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह जानता है, हमें तो नहीं पता। हम कैसे कह सकते हैं कि उसके दिल में क्या था? बेशक साहब, ये पर्टिकुलर क्योंकि साहबा के बारे में बात हो रही है, बड़ा मुकाम है उनका, अल्लाह उनकी बड़ी तारीफ फरमाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ सूरह हशर की 9 नंबर आयत, बाकी और कई जगह पर। तो ये मेरे भाइयों, हम कतई तौर पर, अब कंक्लूड में जो बात कर रहा हूं, कतई तौर पर हम इस तरह की दर्जा बंदी नहीं कर सकते। इस तरह की दर्जा बंदी के फलान जो है वो सबसे ज्यादा फजीलत वाला है, ऐसा कहना करना साहबा के बारे में ये खिलाफे कुरान है, खिलाफे दीन है। और आप देख लें इससे निज़ा कितना बढ़ गया है, झगड़े कितने पैदा हो गए हैं, कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो मेरे ज़हन में यही एक पता नहीं क्या बात है कि हम किसी एक नुक्ते पर, किसी एक चीज पर इकट्ठे हो जाएं, फिर ही हमारे इत्तेहाद की सूरत बन सकती है, हम इकट्ठे हो सकते हैं और ये ही वो हमारी कुव्वत होगी, हमारा इकट्ठे होना ही। वरना हमारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान भी यही कहता है ना, हमारी हवा उखड़ जाएगी, उखड़ी हुई है जैसे हम। तो मैं ये इसी की तवज्जो में रहता हूँ, ये करता हूँ। रवायात के अगर मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ या कहता हूँ कुछ, तो मैं वो भी मेरा यही मकसद है। चलें जी, बात लंबी ना हो जाए। मेरा बेटा कहता है लंबी बात करते हैं, कोई लोग सुनते नहीं, ऐसा ही होता है। ये मैं जो दो आयत आपके सामने मैंने पेश कर दी। फिर आगे, अगर उनके दरमियान कोई निजात थे, मैं नहीं मानता कि थे, कुरान उनकी ऐसी कोई गवाही नहीं देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु शिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, हम पर फतह की आखिरी आयत, आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले काफरों पर शदीद, ये उनकी मजमूई तौर पर उनकी सिफ्त बयान कर दी। फिर उनकी आपस में चपकश निजात चलें जी, फर्ज 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 कर लेते हैं। कोई थे वो हमारी ड्यूटी लगा के गए थे कि निजात को तुमने चुकाना है, तुमने बदले लेने हैं, और एक ने नहीं लेने, अपनी नस्लों को भी आगे मुंतकिल करते जाना है कि ये ज्यादती हुई थी मेरे साथ, मैं तो नहीं बदला ले सका,
मैं तो नहीं ऐसा कर सका, तुमने ऐसा करना है, तुमने हमारी जगह बदले लेने हैं, कुछ कह के गए थे ऐसे। ये देखिए सूरत हिजर की 47 नंबर है। व नज़ाना माफी सदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन आला सोरो रिमो तो काबिलीन, और निकाल देंगे हम जो भी होगी उनके दिलों में किसी किस्म की कदूरत, और हो जाएंगे वो भाइयों की तरह, बैठेंगे मसनदों पर आमने सामने। मैं तो कहता हूं वो इस तरह आमने सामने भाइयों की तरह बैठे होंगे जिनके दरमियान अगर इनकी कदूरतें नहीं निकालनी, अगर खुदा न खास्ता है, मैं कहता हूं है ही नहीं, हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम में तरतीब ले रहा हूं। हमें आप ये नहीं कह सकते फलां बुलंद मकाम वाला, फलां बुलंद, ये हमारा काम नहीं है, और इसके बारे में ना सवाल होना है हमसे, ना पूछा जाना है क़यामत वाले दिन कि तुम बताओ तुमने ये इसका फैसला किया या नहीं किया। ये ऐसा नहीं होना। तो मैं फर्ज करके ये बात कर रहा हूं कि अगर होंगी तो कुरान तो कह रहा है कि हम निकाल दें, इनकी नहीं निकालेंगे अल्लाह ताला तो किन की निकालेंगे। अगर कोई दूरते हैं दिल में, कुछ उनके ज़हन में मिजाज थे, तो अगर इनकी नहीं निकालेंगे तो किन की निकालेंगे। तो वो तो भाइयों की तरह आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, और हमारा क्या हाल होगा, हम कहां तक चले गए हैं इस मामले में। तो बस मेरे भाइयों, यही बात मैं आपके सामने सिर्फ अर्ज करना चाहता था कि ये जो मामला है कि फलां फजीलत वाला है, फलां फजीलत वाला है, ये भाइयों खिलाफ कुरान, खिलाफ दीन बात है, इस पर कोई सवाल नहीं होना, और रोज़े महशर इसके बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा जाना। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।